हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्या होम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में शून्य करार की परिभाषा और शून्य करार के नियम क्या हैं। तो चलिए देखते हैं शून्य करार क्या है। धारा 2 क्लोज जी के अनुसार ऐसा करार जो कानून द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता शून्य करार कहलाता है। कुछ ऐसे करार होते हैं जिन्हें संविदा अधिनियम की धाराओं और नियमों के तहत शून्य घोषित किया गया है। ऐसे करार निम्नलिखित हैं। नंबर 1, यदि प्रतिफल और उद्देश्य का कोई भाग अवैध हो तो करार शून्य होता है। धारा 24 के अनुसार प्रतिफल का कोई भाग अवैध हो तो करार शून्य होता है। भारतीय विधि में हर एक करार को वैधानिक होने के लिए प्रतिफल आवश्यक है। प्रतिफल ही वह वस्तु है जो किसी व्यक्ति को कोई काम करने या न करने के लिए प्रेरित करता है। आइए चलिए देखते हैं उदाहरण। अ और बा के बीच करार होता है। अ बा की सरकारी नौकरी लगवाएगा तो बा उसको 10,000 रुपए देगा। इस करार का उद्देश्य अवैध है, अतः यह शून्य करार है। नंबर 2, प्रतिफल के बिना करार शून्य होता है। संविदा अधिनियम की धारा 25 के अनुसार कुछ अपवादों को छोड़कर प्रतिफल के बिना किया गया करार शून्य होता है। उदाहरण, आ बिना किसी प्रतिफल के बा को 10,000 रुपए देने का वचन देता है। यह एक शून्य करार है। प्रतिफल के अभाव में इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि बा की तरफ से कोई दायित्व या अधिकार उत्पन्न नहीं हुआ। नंबर 3, विवाह में बाधा डालने वाले करार शून्य हैं। संविदा अधिनियम की धारा 26 के अनुसार नाबालिग के सिवाय किसी व्यक्ति के विवाह में रुकावट डालने वाला करार शून्य है। उदाहरण, राजरानी बनाम गुलाब रानी। 1942 इलाहाबाद वाद में 2 विधवाओं ने करार किया कि यदि उनमें से कोई फिर से विवाह करती है तो संपत्ति में अपना हिस्सा खो देगी। न्यायालय ने निर्णय दिया यह अवरोध या रोक प्रत्यक्ष नहीं है, अतः करार वैध है। नंबर 4, व्यापार में अवरोध करार शून्य है। व्यापार में अवरोध का करार ऐसा करार है जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष से उसकी अन्य पक्षकारों से जैसे चाहे व्यापार करने की आजादी को रोकने का करार करता है। धारा 27 के अनुसार कुछ अपवादों को छोड़कर व्यापार में रुकावट डालने वाला करार शून्य होता है। उदाहरण, मधुपचंद्र बनाम राजकुमार दास। 1874 वाद में प्रतिवादी ने वादी को प्रस्ताव दिया कि अपना व्यापार उस स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर ले जाए तो वादी को 100 रुपए देगा। वादी ने कारोबार बंद कर दिया लेकिन प्रतिवादी ने 100 रुपए नहीं दिए। कोलकाता हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि करार शून्य था, इसका अनुपालन नहीं करवाया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि आर्थिक अवरोध भी शून्य होंगे। नंबर 5, विधिक कार्यवाहियों के अवरोधार्थ करार शून्य होते हैं। धारा 28 के अनुसार 2 प्रकार के करार शून्य हो सकते हैं। ऐसा करार जिसके द्वारा एक पक्ष को न्यायालय में अपने कानूनी अधिकारों को लागू करने से पूरी तरह रोका गया हो। दूसरे ऐसे करार जिनके द्वारा किसी वाद को चलाने का समय कम दिया गया हो। नंबर 6, अनिश्चितता के कारण करार शून्य होता है। धारा 29 के अनुसार वे करार जिनका अर्थ अनिश्चित है या निश्चित किए जाने योग्य नहीं है शून्य है। धारा 29 को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहले भाग में वे करार हैं जो अनिश्चित होते हैं, ऐसे करार शून्य होते हैं। दूसरे भाग में ऐसे करार जो अनिश्चित हैं तथा निश्चित किए जाने योग्य नहीं हो, ऐसे करार भी शून्य होते हैं। यदि कोई करार दिखने में अनिश्चित लगता है परंतु निश्चित होने योग्य है तो ऐसे करार शून्य नहीं होते हैं।
उदाहरण, काका को 100 टन तेल बेचने का करार करता है। ऐसी कोई बात नहीं जिससे पता चल सके कि किस तरह का तेल बेचने का करार हुआ है। करार तेल की अनिश्चितता के कारण शून्य है। नंबर 7, बाजी की रीति के करार शून्य होते हैं। धारा 30 के अनुसार बाजी लगाने की रीति के करार शून्य होते हैं। बाजी लगाने का अर्थ होता है कि भविष्य की अनिश्चित घटना, जैसे घुड़दौड़ जिस पर पक्षकार विरोधी मत प्रकट करते हैं, जिस पर कुछ मूल्य का दाव लगाना, लॉटरी को भी संभावना का खेल कहा गया है। यह एक बाजी वाला करार है जो धारा 30 के तहत शून्य है। यदि कोई व्यक्ति किसी राज्य से लॉटरी का इनाम जीतता है और राज्य उस इनाम को नहीं देता, तो जीतने वाले के क्या अधिकार होंगे, क्योंकि ऐसा करार शून्य होता है। उदाहरण, के रामुल बनाम तमिलनाडु राफेल तथा अन्य 1972 वाद में मद्रास उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि यदि राज्य सार्वजनिक नीति का अतिक्रमण करके लॉटरी का कारोबार करता है और फिर इनाम की राशि नहीं देता है, तो न्यायालय अयोग्य नहीं है, क्योंकि न्यायालय अनुच्छेद 226 के अधीन उपचार प्रदान कर सकता है। बाजी लगाने की संविदा में आवश्यक तत्व। नंबर 1, लाभ या हानि। संविदा के दोनों पक्षकारों में जीतने या हारने की संभावना होनी चाहिए। नंबर 2, अनिश्चित घटना। करार का अनुपालन किसी अनिश्चित घटना पर हो। नंबर 3, कोई अन्य हित न होना। अनिश्चित घटना पर आधारित जीत या हार के अलावा पक्षकारों का संविदा में कोई अन्य हित नहीं होना चाहिए। नंबर 4, किसी भी प्रकार का घटना में कोई मालिकाना हक नहीं होना चाहिए। हार या जीत के अलावा पक्षकारों का घटना में कोई मालिकाना हित नहीं होना चाहिए। नंबर 8, असंभव घटना पर आधारित करार शून्य होते हैं। धारा 36 के अनुसार असंभव घटना पर आधारित करार शून्य होते हैं, भले ही करार के पक्षों को घटना की असंभवता का ज्ञान हो या न हो। उदाहरण, आबा को 100 रुपए देने का करार करता है यदि दो समांतर रेखाएं एक स्थान पर मिल जाएं, परंतु यह संभव नहीं, अतः करार शून्य है। नंबर 9, असंभव कार्य करने का करार शून्य है। धारा 56 क्लोज 1 के अनुसार असंभव कार्य को करने का करार शून्य होता है। उदाहरण, आबा से जादू के द्वारा खजाना तलाशने का करार करता है, यह करार शून्य है। नंबर 10, न्यायिक व्याख्या के आधार पर शून्य करार। धारा 11 के तहत एक नाबालिग, अस्वस्थ चित्त तथा विधि द्वारा संविदा करने के अयोग्य घोषित व्यक्ति संविदा करने के सक्षम पक्ष नहीं है, अतः न्यायिक व्याख्या के आधार पर ऐसे करार आरंभ से ही शून्य होते हैं। धर्मदास घोष बनाम मौरी बीबी 1903 वाद में प्रीवी काउंसिल ने निर्णय दिया कि नाबालिग की संविदा आरंभ से ही शून्य है। दोस्तों, विधि के विषय से संबंधित वीडियो और इम्पोर्टेंट नोट्स एंड क्वेश्चन बैंक के लिए नीचे दिए लिंक पर विजिट करें www.vidyahome.com। थैंक यू गाइस।